इस वक्त हम हुटार में हैं और हुटार का ये वही जगह है, ये वही ज़मीन है जहां कहा जाता है कि इसी ज़मीन के विवाद के चलते पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि अब जो है इस ज़मीन पर यात्रा का आयोजन किया गया है और आज पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के याद में पत्थरगड़ी की जा रही है, जिस पत्थर में पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के द्वारा अब तक किए गए आंदोलन और उनके संघर्षों को लिखा गया है, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है या फिर नए जमाने के युवा पीढ़ी वो इसे देखकर सीख सके और जानकारी प्राप्त कर सके कि पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के द्वारा किस तरह से जल, जंगल और जमीन बचाने को लेकर संघर्ष किया गया। आज इस ग्राउंड में, इस जमीन पर जो है एदेल संगा 22 पाढ़ा 56 मौजा का ऐतिहासिक पाढ़ा एदेल संगा पारंपरिक पाढ़ा यात्रा का आयोजन किया गया है और इसमें आज जो है 56 मौजा के लोग यहाँ पहुँचे हैं। इस मेले में, इस यात्रा में जो है 22 पाढ़ा के लोग मौजूद हैं। 22 पाढ़ा समिति के लोग, पाढ़ा राजा सभी लोग पहुँचे हैं। तो अब यहाँ जो है पत्थरगड़ी का काम लगभग पूरा हो रहा है और इसके बाद यहाँ जो है पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज से पाहन के द्वारा पूजा पाठ कराया जाएगा और जिसके बाद पूजा पाठ के बाद फिर कार्यक्रम में जो है जो अतिथि आए हैं, जो लोग आए हैं, वो अपने बातों को रखेंगे। अब लगभग जो है पत्थर गड़ी का प्रक्रिया पूरा हो गया है। इस कार्यक्रम में न केवल खूंटी से बल्कि खूंटी के पड़ोस वाले ज़िले से भी लोग पहुंचे हैं। आदिवासी समाज के जो जानकार लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग आज यहाँ पहुंचे हैं पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के इस पत्थरगड़ी कार्यक्रम में। तो आज पूर्व मंत्री देव कुमार धान भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो है पत्थरगड़ी में जो लोग पहुँचे हैं, जानकार लोग, उनका क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, हम थोड़ा जानकारी लेकर बताएंगे। हम देव कुमार दान से भी बात करते हैं और जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश करते हैं। आज निश्चित रूप से शहीद सोमा मुंडा के नाम पर पत्थरगड़ी किया जा रहा है और आपको जानकारी होगा कि इसी जमीन को लेकर ही वो शहीद हुए हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ उसके नाम पर जतरा लगे, उसके नाम से पार्क बने, उसके नाम से मूर्ति बने, ताकि उनका जो शहादत को लोग आने वाला समय में जो याद करें। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुंडा क्षेत्र है, मुंडा राज है और बिरसा मुंडा के आंदोलन के बदौलत ही सीएनटेक का निर्माण किया गया और आज सीएनटेक के रहते हुए भी आदिवासियों की ज़मीन जो है लूटी जा रही है। और गंभीर सवाल है सरकारों के लिए भी और समाज के लिए भी। और आज जितने भी ज़मीन माफिया हावी हैं, उसको मैं साफ रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप लोग देखे होंगे मधुकम में जो है 50 साल से वो घर बना के रह रहे थे, लेकिन उस घर को खाली करना पड़ा। तो जिसके नाम से 1908 में खतियान दर्ज है, वह ज़मीन किसी भी हालत पर किसी गैर आदिवासी के नाम पर नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग भी आदिवासी ज़मीन खरीदना चाहते हैं उसको मैं सावधान करना चाहता हूँ, नहीं तो कभी भी उसको अपना ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। और पूरे समाज से भी अनुरोध करते हैं कि हम लोग को जल जंगल ज़मीन ही हमारा पहचान है और हमारा आत्मा है, अस्तित्व है, उसको हमको बचाने के लिए हम लोग को मिलजुल के जो है संघर्ष करना चाहिए। देव कुमार धान से बातचीत का हिस्सा सुना आपने कि देव कुमार धान ने कहा कि पाढ़ा राजा सोमा मुंडा का जो है यहाँ प्रतिमा लगनी चाहिए, उनके नाम से यहाँ ऐतिहासिक मेला लगना चाहिए, यानी यात्रा लगना चाहिए। और भी कई मांगे हैं जो देव कुमार धान ने रखा और ये न केवल देव कुमार धान बल्कि आदिवासी समाज का मांग है। और इस यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पुलिस जवानों की तैनाती है, महिला पुलिस बटालियन भी है, महिला पुलिस जवान और पुलिस जवान के पुरुष वर्ग के जवान सभी यहाँ सुरक्षा में मुस्तैद हैं।
इस यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो और सही तरीके से इस यात्रा का समापन हो, पत्थरगड़ी कार्यक्रम का समापन हो, इसलिए जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और जो मेला समिति है उनका अपना खुद का भी वॉलेंटियर चारों ओर हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं। और इस मेले में दूर दराज से लोगों के लिए बैठने का व्यवस्था किया गया है, पेयजल की व्यवस्था है। और अब पत्थरगड़ी का प्रक्रिया यहाँ देखिए हो रहा है, सभी लोग पत्थरगड़ी में हिस्सा लिए हुए हैं, देख रहे हैं। और जो लोग अगुआ लोग हैं और जो इसमें इस समिति के आयोजक हैं वो लोग जो है पत्थरगड़ी को सीधा तरीके से अब लगा रहे हैं, पत्थरगड़ी कर रहे हैं, पत्थर को खड़ा कर रहे हैं। सुबह जब यहाँ ट्रैक्टर से पत्थर को लाया गया तब यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके द्वारा नहीं उतारा जा सका क्योंकि बहुत वजन था और आखिर में जो है जेसीबी को बुलाना पड़ा। अब कहीं जेसीबी की मदद से पत्थर को अपने जगह पर लगा दिया गया है। तो अब हम कुछ और जो जानकार लोग हैं या इस पत्थरगड़ी कार्यक्रम में जो पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हैं, ज़रा जानकारी लेते हैं कि किस तरह से जो ये कार्यक्रम हो रहा है। इनमें से जो है अब हम फ्रैंकलिन दान जी से बात करते हैं और आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे शहीद पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी का यादगारी में हम पत्थरगड़ी करने जा रहे हैं। वो हमारे योद्धा स्वर्गीय एनी होरो के शिष्य रहे हैं। ये अवगत कराना चाहेंगे कि हम प्रत्येक को हमारे शहीद राजा सोमा मुंडा जैसे आंदोलन करने की एक उलगुलान है और आने वाला दिन में हम सोमा मुंडा जी का जो उद्देश्य था उसको हम पूरा करेंगे। फ्रैंकलिन दान के बाद हम कुछ और जो जानकार लोग हैं और राजनीतिक पार्टी से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं, हम इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। ये भी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रीलन होरो जी से भी जानते हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन में हम शहीद सोमा मुंडा जी का पत्थरगड़ी कार्यक्रम कर रहे हैं और वह उसी ज़मीन में कर रहे हैं जो यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के सामुदायिक जो ज़मीन है, ग्राम सभा जिसका रखवाली करता है, उसी पर हम पत्थरगड़ी कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हमारे जो यहाँ के जवान युवती बुजुर्ग सभी लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और इस ज़मीन को कभी लूटने नहीं देंगे। और हम ज़मीन लूटने वाले ज़मीन दलालों को भी सावधान करना चाहते हैं कि फिर से इस ज़मीन पर नज़र न लगाएं, क्योंकि अब हमारे युवा संगठित हो चुके हैं और हम अबुआ झारखंड पार्टी की ओर से यह अभियान चलाए हुए हैं। मुंडा जी को श्रद्धांजलि देते हुए गांव-गांव में हम लोगों को संगठित कर रहे हैं और अपने जल जंगल ज़मीन के बारे में बता रहे हैं ताकि वे सचेत हो जाएं और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। तो बारी बारी से अपने बातचीत का हिस्सा सुना। तो एक अन्य वक्ता भी यहाँ मौजूद हैं, एक जो इस पत्थरगड़ी कार्यक्रम में पहुँचे हैं। सबको जोहार अबुआ झारखंड पार्टी की ओर से। और मैं आज इस ज़मीन पे, जहाँ पे जिस ज़मीन के लिए सोमा मुंडा जी की हत्या हुई या विवादित ज़मीन जो सोमा मुंडा जी की हत्या का कारण बना, उस ज़मीन में आज वर्षों से जो लग रहा है जतरा, सांगा पढ़ा जतरा जो लगता है, उस जतरा में हम लोग शिरकत हुए हैं। और आज ही के दिन हमारे शहीद सोमा मुंडा के यादगार के लिए आज उनके नाम से पत्थरगड़ी का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हमारे आदिवासी रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा का संस्कृति का एक हिस्सा है। ये पत्थरगड़ी हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये पत्थरगड़ी हमारा आदिवासी का रिवाज है तथा इसमें एक संदेश हमारे आने वाले नस्ल को जाता है। उसमें हम ऐसे कुछ शब्दों को उकेरते हैं जिसके लिए हमारे आने वाले नस्लों को, आने वाले युवा पीढ़ी को संदेश जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोमा मुंडा जी हमारे जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने के लिए हमेशा सदैव आगे रहते थे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहते थे।
सामाजिक कार्यकर्ता में आगे रहते थे, लोगों को जागरूक करते थे अपने ज़मीनों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। वही उन विभिन्न बातों को हमने पत्थर में उकेर कर उनके याद में संजो के रखा गया है, ताकि आने वाला युवा पीढ़ी उनको देखे, समझे, बुझे और उसके एक अपने आप को प्रेरित करे कि हमें भी इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और जंगल ज़मीन को बचाना है, आदिवासियत को बचाना है। सब लोग को एकजुट में रह के हमारे जो भी जितने भी हमारे सामूहिक जो ज़मीनें हैं उनको रक्षा करने के लिए हमें आगे आना है। इन्हीं बातों को हमने पत्थर में उकेरा है, उनकी याद में उकेरा गया है। आपको भी स्वागत किया जाता है।